नमस्कार। आज हम महात्मा गांधी के विचारों और उनके दर्शन की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। जी। समझने की कोशिश करेंगे कि उनके जो सिद्धांत थे, सत्य और अहिंसा, उन्होंने कैसे भारत की आजादी की लड़ाई को दिशा दी और दुनिया पर भी असर डाला। बिल्कुल। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले सभी सुनने वालों से एक अनुरोध है, ऐसे ही विषयों पर और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हाँ, जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। गांधी जी के इतने सारे विचार हैं, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, इन सब की बुनियाद क्या थी? मतलब कहाँ से शुरू करें? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण था सत्य। जी, गांधी जी के लिए सत्य ही ईश्वर था। सत्य ही ईश्वर। हाँ, उनका मानना था कि सच्चाई से जीना, सच बोलना, यही सबसे बड़ी पूजा है। और ये सिर्फ पर्सनल लाइफ के लिए नहीं था। अच्छा। राजनीति में, समाज में, हर जगह सत्य सबसे ऊपर होना चाहिए। ये उनके लिए एक अटल सिद्धांत था। हिंसा से बचना नहीं था। वो मानते थे कि मन में भी हिंसा ना हो, बातों में कड़वाहट ना हो, इरादों में किसी का बुरा ना सोचा जाए। गुस्सा, नफरत, ये सब भी वो हिंसा ही मानते थे। उनका मानना था कि हिंसा सिर्फ नफरत पैदा करती है, जबकि अहिंसा से प्रेम और एक तरह की समझ बढ़ती है। ये उनकी पूरी सोच की नींव थी। तो अगर सत्य और अहिंसा को मिला दें, क्या वही सत्याग्रह है? ये सुनने में बड़ा ताकतवर शब्द लगता है। हाँ, आप सही समझ रही हैं। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह, या कह लीजिए ट्रूथ फोर्स। ये अन्याय के खिलाफ लड़ने का उनका अपना बिल्कुल अनोखा तरीका था। बिना हिंसा के। बिल्कुल, बिना हिंसा के सरकार की या किसी भी गलत बात की नाफरमानी करना, जिसे सिविल डिसोबीडियंस भी कहते हैं। पर यह कोई पैसिव रेजिस्टेंस नहीं था, मतलब चुपचाप सहना नहीं था। अच्छा। इसमें सक्रिय हिम्मत चाहिए थी, तकलीफ सहने की तैयारी और ये विश्वास कि हम अपनी बात, अपनी सच्चाई प्रेम से मनवा सकते हैं, डरा धमका कर नहीं। इसका कोई बड़ा उदाहरण जो दिमाग में आता हो? सबसे बड़ा उदाहरण तो शायद 1930 का नमक मार्च, सॉल्ट मार्च था। हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। उसने पूरी ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। दिखा दिया था कि बिना हथियार उठाए भी कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी जा सकती है। सही कहा। अच्छा, ये तो हुई विरोध की बात, पर गांधी जी सिर्फ विरोध नहीं कर रहे थे, वो एक अलग तरह का समाज भी तो बनाना चाहते थे, जैसे सर्वोदय का विचार मैंने पढ़ा था। बिल्कुल सही। सर्वोदय यानी सबका उदय या सबकी भलाई, वेलफेयर ऑफ ऑल। ये विचार उन्हें जॉन रस्किन की एक किताब अनटू दिस लास्ट से मिला था। गांधी जी नहीं मानते थे कि बस कुछ लोग आगे बढ़ जाएं और बाकी पीछे रह जाएं। वो इंडिविजुअलिज्म के बजाय सबके भले की बात करते थे। मतलब ये कि देश की तरक्की का पैमाना ये नहीं होना चाहिए कि कितने अमीर लोग हैं, बल्कि ये होना चाहिए कि जो सबसे गरीब, सबसे कमजोर आदमी है, उसकी जिंदगी में कितना सुधार आया है। उनका वो मशहूर तालिस्मान यही याद दिलाता है। हाँ, वो याद है। और स्वदेशी, इसका जिक्र आते ही चरखा दिमाग में आता है। हाँ, स्वदेशी यानी सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपने देश में बनी चीजें इस्तेमाल करें और बाहर की चीजों का बहिष्कार करें, बॉयकॉट करें। चरखा उसका प्रतीक था? बिल्कुल। चरखा आत्मनिर्भरता का और अंग्रेजों के आर्थिक शोषण के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। उनके लिए स्वदेशी सिर्फ एक आर्थिक जरूरत नहीं थी, बल्कि ये एक तरह का आध्यात्मिक अनुशासन भी था। और उनके आर्थिक विचारों में एक ट्रस्टीशिप का भी जिक्र आता है, वो क्या था? हाँ, ट्रस्टीशिप का विचार काफी अलग था। गांधी जी का कहना था कि जो अमीर लोग हैं, जिनके पास जरूरत से ज्यादा दौलत है, वो उसे अपनी न समझें। अपनी न समझें तो क्या करें? वो खुद को उस दौलत का मालिक नहीं, बल्कि ट्रस्टी समझें, एक रखवाला, और उस दौलत का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए करें। वो क्लास वॉरफेयर यानी अमीर गरीब के झगड़े में यकीन नहीं रखते थे। अच्छा। वो चाहते थे कि कैपिटल और लेबर यानी मालिक और मजदूर नैतिक जिम्मेदारी के साथ मिलकर काम करें। धर्म और नैतिकता को वो कैसे देखते थे? गांधी जी बहुत धार्मिक थे, पर उनका धर्म किसी एक मजहब तक सीमित नहीं था। वो यूनिवर्सल था, एथिकल था। मतलब सभी धर्मों का सम्मान? हाँ, वो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते थे और मानते थे कि रास्ते अलग हो सकते हैं, पर सब सच की तलाश में हैं। उनके लिए नैतिकता सबसे ऊपर थी। उनका कहना था कि नैतिकता के बिना धर्म खोखला है और नैतिकता के बिना राजनीति खतरनाक है। शिक्षा और शासन पर भी उनके कुछ खास विचार थे, संक्षेप में बता सकते हैं? जरूर। शिक्षा के लिए उनकी सोच थी नई तालीम या बेसिक एजुकेशन। इसमें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं,
बल्कि हाथ से काम करके सीखना, हुनर सीखना, चरित्र बनाना, इन सब पर जोर था। ताकि बच्चे आत्मनिर्भर बने। हाँ, और जिम्मेदार नागरिक बने। और शासन के लिए वो ग्राम स्वराज चाहते थे, मतलब विलेज सेल्फ रूल, गांव आत्मनिर्भर हों, अपने फैसले खुद लें, सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन हो। और आखिर में उनकी अपनी जीवन शैली, सादगी, अपरिग्रह। जी, गांधी जी ने खुद बेहद सादा जीवन जिया। अपरिग्रह यानी नॉन पोजेशन, जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा ना करना। वो मानते थे कि जो मटीरियलिज्म है, चीजों का लालच, यही सारे झगड़ों की जड़ है। सादगी से समानता और शांति आती है। और वो सिर्फ कहते नहीं थे, ऐसा जीते भी थे। तो ये तो उनके मुख्य विचार हो गए। अब देखते हैं कि इनका असर क्या हुआ। पहले भारत में आजादी की लड़ाई पर क्या प्रभाव रहा? भारत की आजादी की लड़ाई पर तो गांधी जी का असर मतलब सबसे गहरा था। उन्होंने इसे कुछ खास लोगों की लड़ाई से निकालकर आम जनता का आंदोलन बना दिया। जन आंदोलन। हाँ, किसान, मजदूर, औरतें, गरीब सब जुड़ गए। उनके अहिंसक तरीके, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, बॉयकॉट, इन्होंने ब्रिटिश राज की नैतिक पकड़ को कमजोर कर दिया। जैसे कौन से आंदोलन? जैसे 1920 का असहयोग आंदोलन, फिर 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह, और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। इन सब ने दुनिया को दिखाया कि बिना हिंसा के भी बदलाव लाया जा सकता है। और समाज पर क्या असर पड़ा? छुआछूत वगैरह के खिलाफ भी तो वो थे। बिल्कुल, समाज सुधार में उनका बहुत बड़ा योगदान था। छुआछूत को उन्होंने पाप कहा, उसके खिलाफ लड़े, मेहनत की इज्जत करना सिखाया, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हमेशा कोशिश की, और हाँ, महिलाओं को घर से निकालकर राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया। इससे भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका हमेशा के लिए बदल गई। ये तो भारत की बात हुई, पर उनके विचार तो दुनिया भर में फैले। हाँ, बिल्कुल। उनका असर सिर्फ भारत तक नहीं रहा। अमेरिका में देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। हाँ, उन्होंने भी तो अहिंसा का रास्ता अपनाया था। जी, अश्वेत लोगों के नागरिक अधिकारों की लड़ाई में उन्होंने गांधी जी के अहिंसक तरीकों को ही अपनाया। किंग तो गांधी जी को अपना मार्गदर्शक प्रकाश कहते थे। और दक्षिण अफ्रीका में? दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ अपनी लंबी लड़ाई में गांधी जी से प्रेरणा ली। आज भी देखिए, दुनिया भर में शांति आंदोलन है, परमाणु निरस्त्रीकरण की बात करने वाले हैं, पर्यावरण के लिए लड़ने वाले हैं। ये सब कहीं ना कहीं गांधी जी के विचारों से प्रेरणा लेते हैं। दलाई लामा जैसे नेता भी गांधी जी के प्रभाव को स्वीकार करते हैं। तभी तो यूनाइटेड नेशंस ने उनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस घोषित किया है। ये तो बड़ी बात है। ये दिखाता है कि उनका असर कितना स्थायी है। बिल्कुल। पर यहाँ एक सवाल मन में आता है। आज की दुनिया, जहाँ इतनी हिंसा है, झगड़े हैं, आतंकवाद है, कंज्यूमरिज्म है, इतनी असमानता है, क्या गांधी जी के ये विचार आज भी काम के हैं? मतलब क्या ये रिलेवेंट है? ये बहुत बहुत अहम सवाल है, और मेरा मानना है कि गांधी जी के विचार आज शायद पहले से भी ज्यादा रिलेवेंट है। कैसे? अंदर नफरत हो, पर्यावरण का संकट हो या आर्थिक असमानता हो, हाँ, गांधी जी के सिद्धांत सत्य, अहिंसा, सादगी, स्थिरता, सर्वोदय, ये इन समस्याओं का हल सुझाते हैं। हिंसा और झगड़ों का जवाब वो अहिंसक बातचीत में देखते थे। और कंज्यूमरिज्म के लिए सादगी। बिल्कुल। बढ़ते उपभोक्तावाद और क्लाइमेट चेंज के दौर में उनकी सादगी और जरूरत भर इस्तेमाल करने की बात कितनी जरूरी है। आर्थिक असमानता के लिए उनके ट्रस्टीशिप जैसे विचारों पर फिर से सोचना होगा। तो हाँ, उनके सिद्धांत आज भी रास्ता दिखा सकते हैं, जरूरत है उन पर चलने की। तो मतलब ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थी, ये जीने का एक तरीका था, है ना? एकदम। ये विचार भले ही भारत की पुरानी परंपराओं से निकले थे, लेकिन इनकी जो भावना है वो यूनिवर्सल है। सत्य, अहिंसा, न्याय, सबकी भलाई, ये किसी एक देश या समय के लिए नहीं है। गांधी जी ने हमें याद दिलाया कि असली ताकत हथियारों में या सत्ता में नहीं होती, बल्कि किस में होती है? खोजने और उस पर टिके रहने में। बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। गांधी जी मानते थे कि किसी समाज की तरक्की इस बात से नापी जानी चाहिए कि वहां का सबसे गरीब, सबसे कमजोर इंसान कितना सुखी है। अगर आज हम इस पैमाने को सचमुच अपना लें, तो हमारी दुनिया कितनी अलग दिखेगी। ये सोचने वाली बात है। गांधी जी के किस विचार ने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया? नीचे टिप्पणी करके जरूर बताएं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।